जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन में, आज का वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग गुंटाकल डिवीज़न साउथ सेंट्रल रेलवे का JEE-CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि ये एग्ज़ाम 11 अगस्त 2023 को ये कंडक्ट हुआ था। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। आप लोग भी रेडी हो जाइए। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, द रिवाइज्ड मैक्सिमम पे लोड ऑफ NMG कोचेस आर। तो NMG जो कोचेस है, इसमें मैक्सिमम पे लोड पूछा है, जो कि यहीं पर इसका सही आंसर हो जाएगा 9.20 टन। ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो ये NMG का फुल फॉर्म जान लीजिए, ये होता है न्यू मॉडिफाइड गुड्स। तो इसमें ICF कोच का, जो ICF कोच का एज 20 या इससे ऊपर हो गया, 20 साल या उससे ऊपर हो गया, वही कोच को NMG कोच में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे कि इसको मॉडिफिकेशन करके इसका सीट, बर्थ, टॉयलेट्स एरिया इस सब को हटा दिया जाता है। मेन डोर, विंडो ग्लास इस सब फुल्ली क्लोज करवा दिया जाता है। और ये NMG रैक में मैक्सिमम ऑटोमोबाइल ये कैरियर के रूप में काम करता है। ऑटोमोबाइल इसमें ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर, इसका मैक्सिमम पे लोड हो जाएगा 9.20 टन। ब्रेक कैलिपर यूनिट्स इज माउंटेड ऑन। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। LHB कोचेस में ब्रेक कैलिपर यूनिट कहाँ माउंट होता है, कहाँ फिट होता है? ये बॉगी क्रॉस बीम में। ऑप्शन सी के साथ चलिए। इन फेबली मैक व्हाट इज द लिमिट ऑफ एयर गैप बिटवीन स्पीड सेंसर एंड फोनिक व्हील। तो यहीं पर देखिए, स्पीड सेंसर और फोनिक व्हील के बीच में फेबली मैक कंपनी के लिए ये एयर गैप पूछा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आप लोग का 102 mm हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। ये फेबली मैक के लिए, इसी हिसाब से अगर ये आप लोग का नॉर ब्रिम्सी के लिए पूछा होता है, केबी मैक के लिए पूछा होता, तो ये हो जाता 0.9 से 1.4 mm, ये नॉर ब्रिम्सी के लिए। तो ये दोनों जरूर याद रखें। द एप्लीकेशन ऑफ डंप वाल्व इज फॉर। यहीं पर देखिए, डंप वाल्व का एप्लीकेशन पूछा है। जैसे कि एक LHB कोच में 4 के संख्या में डंप वाल्व, जो कि WSB सिस्टम का एक मेन ये हिस्सा है। तो एप्लीकेशन अब डंप वाल्व पूछ रहा है, किस किस केस में एप्लीकेशन होता है, डंप वाल्व का उपयोग होता है। तो यहीं पर देख लीजिए, ओनली ब्रेकिंग, ओनली डीप ब्रेकिंग। तो ये ब्रेकिंग और डीप ब्रेकिंग दोनों में ही डंप वाल्व का यूज होता है, एप्लीकेशन होता है। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए, बोथ A एंड B। नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन द एयर स्प्रिंग इज फुल्ली चार्ज कंडीशन द पोजीशन ऑफ लेवलिंग वाल्व इज। तो यहीं पर देख लीजिए, जैसे कि आप लोग का एयर स्प्रिंग जो कि फीड पाइप का प्रेशर से चार्ज होता है, तो लगभग 6 kg आप लोग का जो प्रेशर में चार्ज होता है, ये अगर फुल्ली चार्ज कंडीशन में रहेगा तो लेवलिंग वाल्व का पोजीशन पूछ रहा है। तो लेवलिंग वाल्व जैसे कि आप लोग का एक बोगी में दोनों बाजू में एक एक करके 2 के संख्या में रहेगा, और पूरा कोच में 4 के संख्या में लेवलिंग वाल्व रहेगा। तो इसमें आप लोग का यहीं पर यही क्वेश्चन है कि इसका चार्ज कंडीशन में, फुल्ली चार्ज कंडीशन में एयर स्प्रिंग का इसका पोजीशन कैसा रहेगा? तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। अगर यही क्वेश्चन आप लोग का इंस्टॉलेशन लीवर के लिए होता, इंस्टॉलेशन लीवर, तो इसका पोजीशन वर्टिकल होता। द ट्रैक रीडिंग्स एट एक्सीडेंट साइट शall बी टेकन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ डेस मीटर्स रियर ऑफ पॉइंट ऑफ माउंटिंग, POM इसका फुल फॉर्म है पॉइंट ऑफ माउंट, एंड डेस मीटर अहेड ऑफ द POM। तो जैसे कि कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, इसमें ट्रैक रीडिंग्स लिया जाता है। तो एक्सीडेंट का केस में जो ट्रैक रीडिंग लिया जाता है, तो यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन है कि जो पॉइंट ऑफ माउंट से कितना मीटर पीछे लेना है और पॉइंट ऑफ माउंट से कितना मीटर आगे इसका ट्रैक का रीडिंग लेना है, यहीं पर क्वेश्चन है। तो यहीं पर आप लोग का पहले देख लेते हैं, कितना मीटर आप लोग का रियर में पूछा है, पॉइंट ऑफ माउंट से कितना मीटर पीछे में। तो ये आप लोग का सही आंसर हो जाएगा 90 मीटर। ये 90 मीटर रियर में होगा पॉइंट ऑफ माउंट से,
और इसी हिसाब से आप लोग का पॉइंट ऑफ माउंट से कितना आगे इसको लिया जाएगा, ये आप लोग का लिया जाएगा 45 मीटर्स आगे। तो ऑप्शन आप लोग बी के साथ चलिए। द रेट एट व्हिच ट्रैक लेवल इज चेंजिंग इज कॉल्ड, ये भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आप लोग का रिलेटेड क्वेश्चन है। द रेट एट व्हिच ट्रैक लेवल इज चेंजिंग इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोला जाएगा, जो दर से आप लोग का ट्रैक लेवल चेंज होता है इसको हम लोग बोलेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ट्विस्ट हो जाएगा। व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ द सेंटर बफर कपलर, तो सीबीसी सेंटर बफर कपलर का जो कमज़ोर कड़ी वीकेस्ट लिंक होता है ये नकल होता है। द हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर इज, तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिया गया इसमें हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर हो जाएगा मार्क 50 MK 50, तो इसका कैपेसिटी देख लीजिए। तो इसका कैपेसिटी जो होता है 5385 kg मीटर। इसी हिसाब से और एक आप लोग का ड्राफ्ट गियर यूज होता है RF 361, तो इसका भी कैपेसिटी आप लोग का आता है एग्जाम में। तो ये हो जाएगा आप लोग का इसका कैपेसिटी 5725 kg मीटर, 5725 kg मीटर हो जाएगा इसका कैपेसिटी RF 361 का। द टाइप ऑफ डार्ट कलेक्टर यूज्ड इन वैगन स्टॉक, वैगन स्टॉक में गुड्स में जो डार्ट कलेक्टर यूज होता है तो ये होता है 3 वे डार्ट कलेक्टर। उसी हिसाब से कोचिंग स्टॉक में जो यूज होता है ICF कोचेस में ये जो डार्ट कलेक्टर होगा ये 2 वे होगा, ये कोचिंग स्टॉक के लिए। द फंक्शन ऑफ नॉन रिटर्न वाल्व यूज्ड इन एयर ब्रेक सिस्टम में, यहीं पर देखिए जो NRB का यहीं पर फंक्शन काम पूछ रहा है एयर ब्रेक सिस्टम में। तो ये आप लोग का एक डायरेक्शन में जो FP से एयर है फ्लो करेगा ऑक्सिलरी रिजर्वर को, लेकिन ये रिटर्न फ्लो होने देगा नहीं। तो यहीं पर सही आंसर हो जाएगा टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम एयर टू FP, ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो देख लेते हैं, जैसे कि ये आप लोग का FP पाइप है, ये आप लोग का NRB है और ये आप लोग का ऑक्सिलरी रिजर्वर है। तो एक ही डायरेक्शन में एयर का फ्लो होगा, लेकिन ये रिटर्न फ्लो फिर से आप लोग का एयर से ऑक्सिलरी रिजर्वर से NRB के तरफ ये रिटर्न होगा नहीं। तो NRB का काम यही होता है कि ये प्रिवेंट करता है, एयर फ्लो को प्रिवेंट करता है ऑक्सिलरी रिजर्वर से फिर FP लाइन के तरफ। इन ICF कोच BMBS होल एडजस्टमेंट ऑफ कर्व पुल टू बी डन व्हेन व्हील डायमीटर रिचेस टू, तो यहाँ पर देखिए जो बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम BMBC BMBS कोच में होल एडजस्टमेंट करेंगे कर्व पुल रॉड का। तो ये आप लोग का चक्का का व्हील का डायमीटर कितना हो जाएगा, तब जाके हम लोग कर्व पुल रॉड का जो होल है इसको आगे पीछे करेंगे। तो इसके लिए आप लोग का व्हील का डायमीटर 839 mm होना था। तो यहीं पर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी के साथ चलिए। नॉन ऑफ दिस, इसमें से जो दिया गया ऑप्शन में नहीं है इसका सही आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर 839 मिलीमीटर जब व्हील का डायमीटर हो जाएगा। यही कंडीशन में जो होल एडजस्टमेंट करेंगे कर्व पुल रॉड का। रिजिड व्हील बेस ऑफ LHB कोच, LHB कोच का यहीं पर व्हील बेस पूछा है, रिजिड व्हील बेस जो कि 2560 mm होता है। ये आप लोग का 2896 mm, ये ICF कोच के लिए। इसी हिसाब से वंदे भारत कोच के लिए व्हील बेस 2700 mm और वैगन स्टॉक के लिए गुड स्टॉक के लिए 2000 ±5 mm। तो ये भी डाटा जरूर याद रखें। कंडमनिंग व्हील डायमीटर ऑफ LHB कोच का कंडमनिंग व्हील डायमीटर पूछा है जो कि 845 mm होता है। और ये 845 जो है
जो चक्का का वेब थिकनेस जो LHB व्हील का वेब थिकनेस 17 + 3 mm होता है, वही चक्का का ही कंडमनिंग लिमिट ये 845 mm और एक केस देखा जाता है 855 mm। तो इसमें जो आप लोग का व्हील का LHB व्हील का वेब थिकनेस 14 + 3 mm, उसी प्रकार का चक्का का ही कंडमनिंग डायमीटर 855 mm होता है। तो इसमें LHB का केस में यहीं पर देख लेते हैं कि नया जो चक्का का जो डायमीटर होगा 915 mm जैसे कि ICF का होता है, और इसका जो लास्ट शॉप इशू साइज ये हो जाएगा 862 mm। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द व्हील फ्लैंज ऑफ LHB कोचेस। तो यहीं पर देखिए LHB कोचेस में जो व्हील फ्लैंज का थिकनेस पूछ रहा है, जो कि यहीं पर ऑप्शन में आप लोग का है नहीं, तो नॉन ऑफ दीज होना चाहिए। तो इसमें आप लोग का देख लीजिए, डाटा देख लेते हैं। तो नया कंडीशन में आप लोग का व्हील फ्लैंज थिकनेस जो होगा 29.4 mm और इसका कंडमनिंग जो होगा ये 22 mm, ये व्हील फ्लैंज थिकनेस है। व्हाट इज द नेम ऑफ द डैम्पर कनेक्टेड बिटवीन बॉगी एंड बॉडी ऑफ LHB कोचेस। तो यहीं पर देखिए बॉगी बॉडी कनेक्शन जो डैम्पर से रहता है, शॉक ऑब्जर्वर रहता है LHB कोच में, उसको बोलते हैं एयर डैम्पर, जो कि पर बॉगी में 2 के संख्या में और पर कोच में 1 कोच में ये 4 के संख्या में। टू रेस्ट्रिक्ट वर्टिकल स्लाइडिंग बिटवीन CVC ऑफ इंजन एंड पावर कार द डिवाइस प्रोवाइडेड इज। तो यहीं पर देखिए जो कि आप लोग का इंजन और पावर कार के बीच में वर्टिकल स्लाइडिंग को रोकने के लिए जो डिवाइस यूज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट्रिक्टर। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रेशर स्विच। तो प्रेशर स्विच का काम क्या होता है। तो प्रेशर स्विच का काम होता है, यहीं पर ऑप्शन देख लीजिए बढ़िया से, टू एक्चुएट द एंटी स्किड सिस्टम। ये जो एंटी स्किड सिस्टम होता है इसको ये एक्चुएट करता है, उसको एक्टिवेट करता है। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। इन LHB कोचेस इफ माइक्रो प्रोसेसर सोच 95 इट मीन्स, अगर LHB कोचेस में माइक्रो प्रोसेसर में WSF सिस्टम में माइक्रो प्रोसेसर में अगर 95 कोड सोच कर रहा है, इसका मतलब ये टेम्परारी फॉल्ट है, या इसको बोल सकते हैं ये इंटरमिटेंट फॉल्ट, या इसको वोलाटाइल फॉल्ट भी बोला जा सकता है, जो कि ऑन रनिंग के दौरान ये फिर से आप लोग का ठीक होके 99 जो कि हो जाता है, जिसका मतलब कि होल सिस्टम वर्किंग परफेक्टली, पूरा सिस्टम बढ़िया से काम कर रहा है WSV सिस्टम में। फिन्स प्रोवाइडेड बिटवीन द ब्रेक डिस्क। ब्रेक डिस्क में देखिए फिन्स प्रोवाइड किया गया है। तो ये फिन्स आप लोग का इसका रीजन क्या है, क्या चीज़ के लिए ये इसमें दिया जाता है। जैसे कि ब्रेक डिस्क इसी प्रकार का ब्रेक डिस्क अगर रहेगा तो इसमें देख लीजिए बीच में फिन्स प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जो फिन्स दिया गया है इसका आप लोग का पर्पोज क्या है। तो इसका मेन पर्पोज होता है फॉर डिसिपेटिंग ऑफ हीट फ्रॉम डिस्क। तो हीट को आप लोग का जो हीट आप लोग का चलते चलते आप लोग का जो रोलिंग के दौरान, ट्रेन चलने के दौरान जो भी हीट इसमें आप लोग का डेवलप होगा, इसको ये डिसिपेट करेगा, इसको घटाएगा, इसको कूलिंग करेगा। तो ये मेनली कूलिंग पर्पज के लिए ही आप लोग का ब्रेक डिस्क में फिन दिया गया है। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए, फॉर डिसिपेटिंग ऑफ हीट फ्रॉम डिस्क। हाउ मैनी टाइप ऑफ ब्रेक सिस्टम प्रोवाइडेड इन LHB पावर कार। तो LHB कोच में आप लोग का LHB रैक में LHB ट्रेन में पावर कार या जनरेटर कार जो यूज होता है, तो इसमें आप लोग का कितने प्रकार का ब्रेक सिस्टम यूज होता है। तो मेनली आप लोग का यहीं पर जो ब्रेक सिस्टम यूज होता है एयर ब्रेक और एक आप लोग का पार्किंग ब्रेक। तो यहीं पर हो जाएगा
2 के संख्या में, एक हो जाएगा एयर ब्रेक और एक हो जाएगा आप लोग का हैंड ब्रेक और इसको बोलेंगे पार्किंग ब्रेक। द CBC फिटेड ऑन LHB कोचेस हैज डेज फ्यूचर। LHB कोचेस में जो CBC फिट होता है ये होता है एंटी क्लैमिंग फ्यूचर रहता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। किसी कारण अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो इसमें आप लोग का एक कोच दूसरे कोच का ऊपर ना चढ़े, इसीलिए ही LHB कोचेस में जो CBC फिट होता है इसका आप लोग का जो नेचर होता है, इसमें जो आप लोग का प्रॉपर्टी क्वालिटीज रहता है एंटी क्लाइमिंग नेचर का। CBC वेट एंड वर्टिकल फोर्सेस आर टेकन बाय। यहाँ पर देखिए CBC का वेट और वर्टिकल फोर्सेस को किसके माध्यम से ये इसको लिया जाता है, तो इसके लिए जो डिवाइस यूज होता है उसको बोलते हैं CBC सपोर्टिंग डिवाइस। ऑप्शन बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। इन LHB कोचेस द परपोज ऑफ सेंसर ऑन वाटर टैंक। यहीं पर देखिए LHB कोचेस में जो वाटर टैंक में सेंसर दिया गया है, ये सेंसर का काम क्या होता है, तो इसका काम होता है टू प्रोवाइड सिग्नल टू पंप कंट्रोल। ये क्या करता है, सिग्नल प्रोवाइड करता है, पंप कंट्रोल को ये सिग्नल प्रोवाइड करता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। Which device has been fitted on BLC wagon to functioning in place of ELB? तो यहीं पर देखिए ELB इसका क्या आप लोग का फुल फॉर्म होता है, जो ELB का फुल फॉर्म होता है एम्प्टी लोड डिवाइस होता है। तो एम्प्टी लोड बॉक्स जो प्रोवाइड किया गया है, एम्प्टी लोड बॉक्स ये आप लोग का एम्प्टी लोड बॉक्स को हटा के BLC वागन में क्या फिट किया गया है। हुई डिवाइस हैज बीन फिटेड ऑन BLC वागन टू फंक्शनिंग इन प्लेस ऑफ ELB। एम्प्टी लोड बॉक्स को हटा के BLC वागन में लोड सेंसिंग डिवाइस फिट किया गया है, जो कि पर बोगी में 1 के संख्या में, पर वागन में ये 2 के संख्या में प्रोवाइड किया जाता है। तो जैसे कि LHD का काम होता है कि ये लोड एम्प्टी आप लोग का वागन का लोड एम्प्टी कंडीशन को सेंस करता है, उसी हिसाब से ब्रेक सिलेंडर में एम्प्टी कंडीशन में 2.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और लोडेड कंडीशन में 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर भेजता है। टाइप ऑफ SAB यूज्ड इन BCN HL वागन। यहीं पर देखिए BCN HL वागन के लिए दे दिया है। BCN HL वागन के लिए आप लोग का SAB स्लॉक एडजस्टर बैरल का टाइप पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा IRSA 750। ऑप्शन ए के साथ चलिए। ये BCN HL वागन के लिए। और दूसरा टाइप का जो गुड्स आप लोग का रहता है BCN HL को छोड़ के जो SAB फिट होता है, ये आप लोग का होता है IRSA, सॉरी फ्रेंड्स, ये होता है आप लोग का BCN HL वागन के लिए IRSA 750 और आप लोग का अदर्स गुड्स वागन के लिए IRSA 600 ये यूज होता है। और कोचिंग स्टॉक के लिए IRSA 450 यूज होता था। तो ये भी जरूर आप लोग याद रखें। इन प्लेस ऑफ लोड एम्प्टी बॉक्स इज प्रोवाइडेड इन MBS। तो जो मॉडिफाइड ब्रेक सिस्टम होता है, ये जो MBS है इसका फुल फॉर्म है मॉडिफाइड ब्रेक सिस्टम। तो यहीं पर आप लोग का जो मॉडिफाइड ब्रेक सिस्टम वाला वागन में एम्प्टी लोड बॉक्स के बदले में क्या प्रोवाइड किया गया है, ये APM प्रोवाइड किया गया है, ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस।
ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस इसमें फिट किया गया है। तो जैसे कि इसके बारे में भी बताया गया है, इसमें सेंसर आर्म का मूवमेंट के चलते ये क्या होता है, लोड और एम्प्टी कंडीशन को सेंस करता है। अगर सेंसर आर्म का मूवमेंट एपीएम डिवाइस में सेंसर आर्म का मूवमेंट हम लोग देखेंगे, अगर बिलो 80 mm होगा तो ये लोडेड कंडीशन को सेंस करेगा और ब्रेक सिलेंडर में 3.8 kg/cm² ये प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में भेजेगा। अगर सेंसर आर्म का मूवमेंट 80 mm से ज़्यादा होता है, एबव 80 mm, ये कंडीशन में ये एम्प्टी कंडीशन को ये सेंस करेगा और ब्रेक सिलेंडर में 2.2 kg/cm² प्रेशर ये भेजेगा। ये भी ज़रूर आप लोग याद रखें। Which portal is used for railway employees for online application of passes? तो यहीं पर देखिए जो ऑनलाइन पास अप्लाई करते हैं और इसमें आप लोग का पास इशू होता है, तो इसके लिए जो पोर्टल यूज किया जाता है रेलवे में, ये क्या होता है, ये आप लोग का HRMS होता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए, जो कि इसका आप लोग का फुल फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। इसी हिसाब से आप लोग RESS देख लीजिए। RESS जैसे कि आप लोग पे स्लिप वगैरह सब डाउनलोड करते हैं, तो ये होता है रेलवे एम्प्लॉइज सेल्फ सर्विस RESS, रेलवे एम्प्लॉइज सेल्फ सर्विस। इस हिसाब से आप लोग का मेडिकल चेकअप के लिए उम्मीद कार्ड आप लोग को इशू किया गया है, यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड। यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी इसका पूर्ण रूप होता है। इसके बाद आप लोग का क्रिस दिया गया है CRIS, जो कि रेलवे का जितना भी आप लोग का सॉफ्टवेयर है इसको डेवलप करने का काम होता है। क्रिस का सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका पूर्ण रूप होता है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका पूर्ण रूप होता है। तो ये भी जरूर आप लोग याद रखें, ये सब आप लोग का जो फुल फॉर्म है। डेज पास हैज बीन इशूड फॉर चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉइज हु आर मेकिंग डेली सर्विस फ्रॉम रेसिडेंशियल प्लेस टू स्कूल प्लेस। तो यहीं पर देखिए जो रेलवे एम्प्लॉइज है उनका जो चिल्ड्रन है जो कि डेली आप उनका रेसिडेंशियल प्लेस से घर से स्कूल तक डेली अप डाउन करते हैं, ये कंडीशन में उनको किस प्रकार का पास इशू किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कूल कार्ड पास, ऑप्शन बी के साथ चलिए। टाइप ऑफ स्लैग एडजस्टिंग अवेलेबल इन MBS। तो यहीं पर देखिए जो मॉडिफाइड ब्रेक सिस्टम है, मॉडिफाइड ब्रेक सिस्टम, तो इसमें जो स्लैग एडजस्टर यूज किया गया है ये किस प्रकार का है, तो ये है डबल एक्टिंग टाइप का है, डबल एक्टिंग। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया अकर्स इन व्हिच एरिया ऑफ बायोटॉयलेट। बायोटॉयलेट का कौन सा एरिया में जो एनेरोबिक बैक्टीरिया होते हैं ये इसका ग्रोथ होता है, तो ये हो जाएगा पॉलीग्रास मैट, यही एरिया में ही ये इनका संख्या जो है ग्रोथ होने लगता है, बढ़ने लगता है बायोटॉयलेट में। व्हिच RDSO टेक्निकल पैम्फलेट इज रिफर्ड टू फाइंड इंस्ट्रक्शन एंड इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैसनफ बोगी। तो कैसनफ बोगी का आप लोग का इसमें इंस्पेक्शन करेंगे, निरीक्षण करेंगे और मेंटेनेंस करेंगे, इसका आप लोग का मरम्मत रख रखाव करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे। तो इसके लिए जो
RDSO टेक्निकल पैम्पलेट है कैसनव बॉय के लिए, ये क्या हो जाएगा, ये G95 होगा, ऑप्शन डी के साथ चलिए। इसके बाद आप लोग का जो G97 है ये RDSO टेक्निकल पैम्पलेट है एयर ब्रेक सिस्टम पर फ्राइड स्टॉक का जो एयर ब्रेक सिस्टम है इसके लिए G97 एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ फ्राइड स्टॉक या गुड स्टॉक, ये है G97। G86 ये क्या है, ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टैंक वैगन के लिए है, BTPGLN के लिए है। जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टैंक वैगन है इसका इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस के लिए G86 ये आप लोग का RDSO टेक्निकल पैम्पलेट है। G90 ये BTPN वैगन के लिए जो कि बॉगी टैंक पेट्रोलियम प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये आप लोग का BTPN वैगन के लिए G90 RDSO टेक्निकल पैम्पलेट है। द कंडमनिंग डायमीटर ऑफ BOBR BTPN व्हील, तो यहीं पर देखिए BOBRN वैगन हो गया, हुपर टाइप का वैगन, बॉय वैगन, ओपन वैगन, BTPN टैंक वैगन, यही सब का आप लोग का जो कंडमनिंग व्हील डायमीटर पूछा है जो कि 906 mm होता है, और इसका नया कंडीशन में न्यू व्हील डायमीटर 1000 mm। What is the nominal lateral clearance between side frame and bolster in Kesnaf 22W WM 22NL 22NLV, तो ये देखिए वर्सन सब दे दिया है कैसनव का 22W WM NL NLV 22NL NLV ये सब वर्सन दे दिया गया है। तो इसमें लेटरल क्लियरेंस देखेंगे, इसमें देखेंगे लेटरल क्लियरेंस किस किस का बीच में, ये साइड फ्रेम और बोल्स्टर का बीच में, तो ये कितना होना चाहिए, तो ये आप लोग का 18 mm होना चाहिए, 18 mm। तो इसमें आप लोग का अगर यहीं पर क्वेश्चन होता 22 HS बोगी के लिए, यहीं पर HS का दिया गया नहीं, 22 HS के लिए अगर लेटरल क्लियरेंस पूछा होता साइड फ्रेम और बोल्स्टर का बीच में, तो ये 25 mm होता, तो ये भी जरूर याद रखें। न्यू डायमेंशन ऑफ 22W WM कैसनव बोगी पेडेस्टल साइड इज, यहीं पर देखिए पेडेस्टल साइड पूछा है, तो 22W और WM जो कैसनव बोगी का वर्सन है इसके लिए पेडेस्टल साइड का नया कंडीशन में डायमेंशन पूछा है जो कि ये हो जाएगा 105 mm 105 mm। तो इसका कंडमनिंग लिमिट कितना होता है, ये नया कंडीशन में है, तो इसका कंडमनिंग लिमिट जो होता ये 101 101 mm होता, और इसमें आप लोग का वेयर लिमिट जो होता, वेयर लिमिट ये दोनों साइड में 2-2 करके 4 mm होता, 2 + 2 4 mm इसका वेयर लिमिट। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, तो यहीं पर देखिए जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन राजभाषा आयोग का फर्स्ट अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये BG खेर साहब थे, ऑप्शन ए के साथ चलिए, बाला साहेब गंगाधर खेर। तो यहीं पर आप लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन इसका गठन कब हुआ था, ये गठित कब हुआ था, तो ये 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन हुआ था, तो ये भी जरूर याद रखें। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन हु इज ट्रांसलेटिंग द स्टैट्यूटरी रूल्स रेगुलेशन एंड ऑर्डर्स, तो यहीं पर देखिए जो वैधानिक नियमों बेनियमों और आदेश का अनुवाद तो कौन सा मिनिस्ट्री करता है, तो इसका आप लोग का सही आंसर हो जाएगा लॉ मिनिस्ट्री। ये विधि मंत्रालय जो वैधानिक नियम बेनियम आदेश इसी का ही ट्रांसलेशन करता है, अनुवाद करता है, लॉ मिनिस्ट्री, ऑप्शन ए के साथ चलिए।
न्यू डायमेंशन ऑफ 22 NL NLB HS अब कैसना बोगी पेडेस्टल साइट इज। तो यहीं पर देखिए 22 NL NLB और HS वर्सन कैसना बोई का, तो इसी का ही नया कंडीशन में डायमेंशन पूछा है पेडेस्टल साइट के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 81 mm, ऑप्शन सी के साथ चलिए। ये नया कंडीशन में, तो इसका कंडमनिंग कंडीशन में ये कितना होना चाहिए, इसका कंडमनिंग कंडीशन होगा 77 mm, जिसमें कि दोनों साइड में वेयर लिमिट 2-2 करके 4 mm बोथ साइड वेयर लिमिट। डैश फॉर्म इज यूज्ड फॉर डीम सस्पेंशन। तो यहीं पर देखिए डीम सस्पेंशन के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म यूज होता है ये SF2 होता है। तो जैसे कि कोई भी रेलवे एम्प्लॉइज अगर पुलिस कस्टडी में 48 आवर्स या इससे ज़्यादा रह जाता है, वही कंडीशन में उसको डीम सस्पेंशन जारी कर दिया जाता है। इसके साथ साथ ये देख लीजिए SF5 ये बड़ी शास्ति मेजर पेनल्टी। SF4 जो है ये आप लोग का क्या है, ये आप लोग का नॉन एंगेजमेंट सर्टिफिकेट फॉर, सॉरी फ्रेंड्स, ये आप लोग का SF4 है, रिवोकेशन फ्रॉम सस्पेंशन है, रिवोकेशन ये आप लोग का जो निलंबन से बहाली रिवोकेशन फ्रॉम सस्पेंशन। और सिंपल SF1 जो है ये सस्पेंशन है, निलंबन है। रूल 25 ऑफ द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड APL रूल डील्स विथ। तो यहीं पर देखिए जो रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड APL रूल 1968 के अनुसार रूल 25 जो है ये किसके साथ रिलेटेड है, तो ये आप लोग का इसका सही आंसर हो जाएगा रूल 25 रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड APL रूल डील्स विथ, ये किसके साथ डीलिंग करता है, रिलेटेड किसके साथ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये रिवीजन हो जाएगा। जो पुनरावृत्ति और दोहराव होता है रूल 25 रिवीजन, ऑप्शन सी के साथ चलिए। अगर ये यहीं पर अगर 25A पूछा होता तो ये होता रिव्यू हो जाता, समीक्षा या रिव्यू हो जाता। प्राइमरी लॉक क्लियरेंस ऑफ बियोबेरन वागन इज। तो यहीं पर देखिए बियोबेरन वागन का डोर के लिए प्राइमरी लॉक क्लियरेंस पूछा है जो कि 5 mm होता है, और जो सेकेंडरी लॉक क्लियरेंस ये 6 से 10 mm होता है, सेकेंडरी लॉक क्लियरेंस। व्हाट इज द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ एनहांस्ड कैपेसिटी स्क्रू कपलिंग। तो यहीं पर देखिए एनहांस कैपेसिटी यहीं पर पूछ रहा है वर्किंग कैपेसिटी ऑफ एनहांस स्क्रू कपलिंग। तो ये जो एनहांस स्क्रू कपलिंग के लिए वर्किंग कैपेसिटी यहीं पर तो ऑप्शन में है नहीं, तो ये आप लोग का वर्किंग कैपेसिटी ऑफ एनहांस स्क्रू कपलिंग ये 75 टन होता है, 75 टन 75 टन। द ड्रॉ एंड बफिंग फोर्स ट्रांसमिशन इन कोच इज थ्रू। तो यहीं पर देखिए ड्रॉ और बफिंग फोर्स ट्रांसमिशन होता है कोच में, ये किसका माध्यम से होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंटर पिवट। जैसे कि कोच वेट का आप लोग का जो कोच वेट ये ट्रांसफ़र होता है, कोच बॉडी का वेट किसका माध्यम से, कोच बॉडी वेट ये होता था साइड बियरर के माध्यम से। तो ये भी एग्जाम में बार बार रिपीटेडली आ रहा है, इसको भी याद रखिए। डिस्ट्रक्शन ट्यूब इज प्रोवाइडेड इनसाइड। डिस्ट्रक्शन ट्यूब किसके अंदर में प्रोवाइड किया जाता है, किसके अंदर में रहता है डिस्ट्रक्शन ट्यूब, ये बफर के इनसाइड में रहेगा, बफर के अंदर रहेगा डिस्ट्रक्शन ट्यूब, ऑप्शन ए के साथ चलिए। द मैक्सिमम डिफरेंस इन बफर हाइट ऑन सेम हेड स्टॉक इज। तो यहीं पर देखिए सेम हेड स्टॉक में एक आप लोग का
जो कोच में यहीं पर आप लोग का सेम हेडस्टॉक में एक ही साइड में दो बफर के बीच में जो आप लोग का मैक्सिमम डिफरेंस ये कितना होना चाहिए, तो ये 64 mm होना चाहिए। और इसी हिसाब से अगर एडजेसेंट बोला होता है, दो सामने सामने वाला कोच का दो बफर के बीच में मैक्सिमम डिफरेंस कितना होता है एडजेसेंट कोच के लिए, ये 75 mm। तो ये भी जरूर याद रखें। What type of head and shank are used in AR type center buffer coupler? तो AAR टाइप सेंटर बफर कपलर, एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेल रोड्स, AAR का फुल फॉर्म। तो इस प्रकार का जो CBC रहता है, इसमें आप लोग का जो CBC यूज होता है किस प्रकार का होता है, तो होता है E&F टाइप का, ऑप्शन बी के साथ। चलिए, तो इसके साथ साथ और डाटा देख लेते हैं। जैसे कि लोकोमोटिव में ई टाइप का आप लोग का CBC यूज होता है, लोकोमोटिव में LHB कोच। एस टाइप का एस टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर, EMU, मेमू और DEMU, इसमें सैकू कपलर। इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, इस सब में साकू कपलर। वंदे भारत में सेमी परमानेंट डेलनर कपलर। तो ये सब भी आप लोग जो एक्स्ट्रा डाटा है इसको जरूर याद रखें। मिनिमम एयर प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर WRA। जो कोचेस में आप लोग का देखे होंगे, आप लोग का अंडरस्लंग पाइपलाइन रहता है और नीचे से आप लोग का ओवरहेड टैंक के लिए जो पानी को लिया जाता है, उठाया जाता है नीचे से ऊपर तक, तो इसके लिए WRA सिस्टम लगाया हुआ था। पंप मोटर का सिस्टम किया जाता है, वाटर रेजिंग एपरेटस इसको बोला जाता है। तो इसमें मिनिमम प्रेशर जो चाहिए आप लोग का वाटर को लिफ्ट करने के लिए, ये 0.35 kg/cm² होगा, ऑप्शन ए के साथ। चलिए, अगर मैक्सिमम आप लोग को पूछा होता, मैक्सिमम कितना प्रेशर चाहिए, तो 0.75 kg/cm² होता मैक्सिमम प्रेशर। द टेस्ट टू नो द reaction of DV to very less reduction of BP pressure, that is when BP pressure is reduced at the rate of 0.6 kg/cm² in 6 seconds is known as। तो यहीं पर देखिए, जो BP प्रेशर को ड्रॉप करेंगे कितना दर से, 0.6 kg/cm², 6 सेकंड के लिए ड्रॉप करेंगे, जिसमें कि आप लोग का ब्रेक लग जाना चाहिए। और इसी प्रकार का टेस्ट को हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी टेस्ट। इसी हिसाब से इनसेंसिटिविटी टेस्ट क्या होता है, इसमें BP प्रेशर ड्रॉप करेंगे 0.3 kg/cm², 60 सेकंड के लिए, जिसमें कि ब्रेक नहीं लगना चाहिए, ब्रेक शुड नॉट अप्लाई। तो इसको हम लोग बोलेंगे इनसेंसिटिविटी टेस्ट। Which of the following statement is not correct regarding the advantage of bogie mounted brake system over conventional एयर ब्रेक सिस्टम? तो यहीं पर देखिए, जो BMBS सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं, कन्वेंशनल सिस्टम और BMBS सिस्टम में आप लोग का जो यूज कर रहे हैं, इसमें BMBS सिस्टम में आप लोग का यहीं पर क्वेश्चन है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है जो दिया गया है जो कि BMBS सिस्टम में एडवांटेज नहीं है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम। तो यहीं पर देख लेते हैं। वेयर एंड टियर ऑफ द व्हील सेट इज इंक्रीज्ड एज फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ द कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक इज 0.25 एज कंपेयर टू 0.9 फॉर कास्ट आयरन ब्रेक ब्लॉक। तो यहीं पर देखिए, जो BMBS सिस्टम में हम लोग ब्रेक ब्लॉक यूज करते हैं, इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.25 होता है। इसी हिसाब से कन्वेंशनल ब्रेक सिस्टम में जो आयरन ब्रेक ब्लॉक यूज करते थे,
कास्ट आयरन ब्रेक वो लोग यूज करते थे। इसमें आप लोग का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.9 था। तो ये भी आप लोग का जो स्टेटमेंट है ये आप लोग का सही है। नेक्स्ट चलते हैं। इन बॉगी माउंटेड कोचेस ब्रेक रिगिंग फोर्स डोज नॉट ट्रांसमिट टू अंडर फ्रेम एज सच सेल बॉडी डोज नॉट रेटल। तो पर देखिए बॉगी माउंटेड जो कोच रहता है इसमें ब्रेक रिगिंग जो आप लोग का जो फोर्स है ये आप लोग का अंडर फ्रेम में ट्रांसमिट नहीं होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है यहीं पर ये भी आप लोग का सही है। तो यहीं पर देख लीजिए बॉगी माउंटेड कोचेस रिक्वायर मोर मेंटेनेंस एज कंपेयर टू कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम। तो यहीं पर ये जो आप लोग का स्टेटमेंट है ये आप लोग का गलत हो जाएगा कि बॉगी माउंटेड जो आप लोग का ब्रेक सिस्टम रहता था BMBS या BMBC सिस्टम, तो इसमें आप लोग का कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम से इसमें जो मेंटेनेंस इसमें कम लगता था BMBS में। तो ये स्टेटमेंट आप लोग का सही होगा नहीं। तो यहीं पर आप लोग का यहीं पर करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन सी है नहीं। BMBS आप लोग का सिस्टम में या BMBC सिस्टम में कन्वेंशनल सिस्टम से जो मेंटेनेंस है ये इसमें बेहतर रहता था। Which RDSO pamphlet is used for finding instruction and inspection of maintenance of एयर ब्रेक इक्विपमेंट ऑफ पैसेंजर कोचेस। तो यहीं पर देखिए फिर से RDSO टेक्निकल पम्पलेट के बारे में पूछा गया है। तो यहीं पर जो एयर ब्रेक इक्विपमेंट के लिए पैसेंजर कोच का एयर ब्रेक इक्विपमेंट के लिए जो हम लोग इंस्पेक्शन करेंगे, निरीक्षण करेंगे और मेंटेनेंस करेंगे, इसका मरम्मत कर रख रखाव करेंगे, मरम्मत करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे। तो इसके लिए जो RDSO टेक्निकल पेम्पलेट होगा एयर ब्रेक इक्विपमेंट ऑफ पैसेंजर कोचेस, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा C8805 ऑप्शन सी के साथ। चलिए इसी हिसाब से और कुछ भी डाटा आप लोग देख लीजिए। तो यहीं पर आप लोग का कोचिंग स्टॉक के लिए हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर का जो RDSO टेक्निकल पेम्पलेट होगा, हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर, तो इसके लिए जो RDSO टेक्निकल पेम्पलेट होगा C6803। व्हील एंड एक्सेल के लिए पैसेंजर कोचेस का व्हील एंड एक्सेल के लिए व्हील एंड एक्सेल, तो इसके लिए जो RDSO टेक्निकल पेम्पलेट C7907। ICF बोगी का कॉयल स्प्रिंग के लिए ऐसे बोगी का जो कॉयल स्प्रिंग का इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के लिए जो RDSO टेक्निकल पेम्पलेट होगा C7607। तो ये एक्स्ट्रा डाटा आप लोग जरूर याद रखिए। यही आप लोग का क्वेश्चन सब रोटेशन होके एग्जाम में आ ही रहा है। ब्रेक शुड नॉट अप्लाई ड्यूरिंग इनसेंसिटिविटी टेस्ट विद इन, तो यहीं पर ऊपर में ही बताया गया था इनसेंसिटिविटी टेस्ट के बारे में, जो कि यहीं पर आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेक शुड नॉट अप्लाई ड्यूरिंग इनसेंसिटिविटी टेस्ट विद इन 60 सेकेंड। जैसे कि ब्रेक आप लोग का BP प्रेशर 0.3 kg/cm² ड्रॉप कीजिए 60 सेकंड के लिए, इसमें आप लोग का ब्रेक नहीं लगना चाहिए। इसी प्रकार का टेस्ट को ही इनसेंसिटिविटी टेस्ट बोलते हैं। इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द आर्टिकल 343 to 351 दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेज अवेलेबल। तो यहीं पर देखिए जो आर्टिकल अनुच्छेद 343 से 351, तो ये आप लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कितना में आता है? तो ये पार्ट 17 में ये 9 आर्टिकल्स आते हैं 343 से 351। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पार्ट 17 ऑप्शन सी के साथ। चलिए व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज रूल पास्ड, तो कब ऑफिशियल लैंग्वेज रूल राजभाषा नियम कब पारित हुआ था? तो ये
1976 में, ऑप्शन सी के साथ चलिए। आफ्टर ब्रेक एप्लीकेशन द कंट्रोल रिजर्वर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम, तो यहीं पर देख लीजिए आप लोग का क्वेश्चन है, जब ब्रेक एप्लीकेशन करेंगे, बीपी प्रेशर ड्रॉप करेंगे, कंट्रोल रिजर्वर का कनेक्शन किससे कट जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो ये ब्रेक पाइप से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ चलिए। और इसके बाद एआर का कनेक्शन, ऑक्सिलरी रिजर्वर का कनेक्शन ब्रेक सिलेंडर के साथ हो जाएगा। ऑल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट गेजेस आर क्लासिफाइड एच, तो यहीं पर देखिए जो आप लोग का इंस्ट्रूमेंट और जो गेज है, तो ये जो क्लासिफाइड होता है तो ये किसका अंडर में आता है, तो इसके बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। ये शायद टूल्स एंड प्लांट होगा, ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो इसके बारे में भी आप लोग ज़रूर जो करेक्ट आंसर है बताने का कोशिश कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, जो गुंटाकल डिवीज़न साउथ सेंट्रल रेलवे का जेई CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर है, यहीं पर रखते हैं, 55 क्वेश्चन तक सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में बाकी सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि हर बार बोलते हैं, आप लोग ऑल ओवर इंडिया से जो भी फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं और जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोग को रिक्वेस्ट है डेली वीडियो वॉच कीजिए, कुछ ना कुछ जानने सीखने का कोशिश कीजिए। प्रैक्टिस आप लोग को जितना करेंगे रिवीजन उतना होगा। डेली आप लोग कम्युनिटी पेज में भी जाके डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली आप लोग का 10 से 20 क्वेश्चन कम्युनिटी पेज में भी दिया जा रहा है, तो कम्युनिटी पेज को जस्ट क्लिक कीजिए, वहीं पर क्वेश्चन निकल जाएगा, उसका आंसर देने का कोशिश कीजिए। तो मिलेंगे इसका सेकंड पार्ट लेके जल्द ही। तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों।